नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल। महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। आपको बताते चले कि राजधानी की तहसील मोहनलालगंज क्षेत्र के अंतर्गत असली गढ़ी में गांव स्थित मनकामनेश्वर मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भागवत कथा का आयोजन श्रीमद भागवत कथा के 5वें दिन भागवत कथा की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद कथावाचक आचार्य श्रवण कुमार द्विवेदी महाराज ने गोवर्धन पूजा के प्रसंग के दौरान उन्होंने कहा कि किसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भगवान इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए ब्रजवासियों को गिरिराज की पूजा करने के लिए प्रेरित किया और इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी उंगली पर गिरिराज को धारण कर समस्त ब्रजवासियों को बचाया। संगीत में कथा वाचन के दौरान पंडाल में उपस्थित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भाव विभोर होकर नृत्य करने के साथ झूमने लगे। कथावाचक पंडित श्रवण कुमार द्विवेदी महाराज ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के पैदा होने के बाद कंस उसको मौत के घाट उतारने के लिए अपने राज्य की सर्वाधिक बलवान राक्षसी पूतना को भेजता है। पूतना वेश बदलकर भगवान श्री कृष्ण को अपने स्तन से जहरीला दूध पिलाने का प्रयास करती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसको मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बाद कार्तिक माह में ब्रजवासी भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए पूजन का कार्यक्रम करने की तैयारी करते हैं। भगवान कृष्ण द्वारा उनको भगवान इंद्र की पूजा करने से मना करते हुए गोवर्धन महाराज की पूजा करने की बात कहते हैं। इंद्र भगवान उन बातों को सुनकर क्रोधित हो जाते हैं। वह अपने क्रोध से भारी वर्षा करते हैं, जिसको लेकर समस्त ब्रजवासी परेशान हो जाते हैं। भारी वर्षा को देख भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाकर पूरे नगरवासियों को पर्वत को नीचे बुला लेते हैं, जिससे हार कर इंद्र एक सप्ताह के बाद वर्षा को बंद कर देते हैं। जिसके बाद ब्रज में भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन महाराज के जयकारे लगने लगते हैं। मौके पर भगवान को 56 भोग लगाया गया। जब पृथ्वी पापियों का बोझ सहन नहीं कर पा रही थी, तब सभी देवता ब्रह्मा जी व शिव के साथ क्षीर सागर में भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर देवताओं को बताया कि मैं वासुदेव व देवकी के घर कृष्ण रूप में जन्म लूंगा और वृंदावन में यशोदा व नंद बाबा के घर बाल लीलाएं करूंगा। इसीलिए आप सब भी उस समय धरती पर किसी न किसी रूप में उपस्थित रहना। भगवान ने पृथ्वी पर श्री कृष्ण अवतार धारण किया, तब सभी देवता व स्वयं ब्रह्मा व शिव जी भी भगवान की लीलाओं के साक्षी बने थे। उन्होंने बताया कि इस तरह जब भी पृथ्वी पर कहीं भी भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो ये सब देवी देवता भी वहां अवश्य आते हैं। जब भगवान ने कृष्ण जन्म लिया था, तब पृथ्वी पर न जाने कितने जन्मों से जीव भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी तरह जब भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है और उस जन्मोत्सव में जो भाग लेते हैं वह कोई साधारण जीव नहीं होते, वह पूर्ण आत्मा होते हैं। महाकाल टीवी से सदगुरु प्रसाद रावत की खास रिपोर्ट। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए महाकाल टीवी के साथ।